हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के लिए आज से क्लास स्टार्ट कर दी हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम 10 से क्लास स्टार्ट कर देंगे। कल मैंने नोट्स का रिव्यू आपको बता दिया है कि मेरा जो नोट्स है मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र का वो किस टाइप के हैं, कैसी बुकलेट आपको मिलेंगी, तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। साथ में महिला सुपरवाइज़र के लिए एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारी मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की क्लास रहेगी उसको मैंने एम सीरीज़ नाम दिया है और ये एम बन रहेगी, ऐसे ही चलते जाएंगे। जो लोग भी सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा या नोटिफिकेशन कब आएगा, हम अभी से पढ़ाई क्यों करें, तो मोस्टली लोगों ने अपने बहुत सारे जो पार्ट्स हैं सुपरवाइज़र सिलेबस के निपटा भी दिए हैं। आप लोग अगर वेट करते रहेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि चुनावी साल है। अगर नोटिफिकेशन वो निकालेंगे अगस्त में, सपोज़ कीजिए कि अगर 14 को आ गया नोटिफिकेशन और उन्होंने सितंबर या अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम डेट दे दी, 15 दिन आपको फॉर्म फिल करने के लिए देंगे, तो क्या आप इतने जल्दी सभी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। तो पहले से ही अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए। क्लासेस जो अब से डेली आएंगी तो क्लासेस भी अटेंड कीजिए। जो लोग नोट्स परचेस नहीं कर सकते हैं वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, और जिनके पास कोई भी नोट्स नहीं है ऑफलाइन पढ़ने के लिए, घर पर बैठ के पढ़ने के लिए, तो आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। आगे उसकी जानकारी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट को पूरा पढ़ लेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, किसके लिए कितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आवश्यक होती है, और कुछ इसके ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कार्बो प्लस हाइड्रेट, मतलब कार्बो से मतलब इसमें क्या है, कार्बन है, और हाइड्रेट से मतलब है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मतलब ये एक ऐसा यौगिक है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ये तीनों आपको तत्व याद रखना है। इसके अलावा अब आपसे पूछेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो इसमें क्या होता है कि आपसे पूछें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो कार्बन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। मतलब 1:2:1 होता है, 1:2:1। ये कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस किस अनुपात में रहते हैं, ये इसका सूत्र होता है। मेन जो कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि C6 और यहाँ पे O6 है, ये देखो इसकी एक एक मात्रा है, और H कितना है, 12 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 1:2, मतलब इसका ये पहले वाले का कार्बन का हाइड्रोजन डबल ही रहेगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन डबल ही रहेगा। तो इसलिए इसका C6 है, ये 6 है, तो इसका H कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब इसका कार्बन का हमेशा डबल ही होगा हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, इसका अगर मेन सूत्र आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, कुछ XY में आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए, तो आपको ये याद रखना है CnHyOX, इस प्रकार से याद रखना है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो CHON, इस प्रकार से भी अगर आएगा तो ये भी आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना पता होना चाहिए। बहुत बेसिक जानकारी है, नॉर्मली जो साइंस स्ट्रीम से होंगे उनको ये जानकारी पता होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है, शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे मेन काम क्या है, ये शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। आपने देखा होगा जब भी कोई आपने कोई खेल देख रहे होगे, तो जब भी धावक होता है या कोई खिलाड़ी होता है, जब वो थक जाता है तो उसको तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है। तुरंत एनर्जी के लिए उसको ग्लूकोज पिलाया जाता है। तो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि ये शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। अगर शरीर को कोई भी, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कोई जल्दी से ऊर्जा प्रदान करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। तो इसका मेन काम है कि ये शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर का ईंधन किसको कहा जाता है, तो शरीर का ईंधन भी कार्बोहाइड्रेट को ही कहा जाता है। शरीर का ईंधन क्या है, शरीर का ईंधन भी कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है।
इसके मेन स्रोत कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट मेन स्रोत कहाँ कौन कौन से हैं, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट के मेनली दो स्रोत हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है आलू और दूसरा है अनाज। अनाज में कौन कौन आ जाएगा, अनाज में गेहूँ आ जाएगा, चावल आ जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। तो आपको याद रखना है आलू, अनाज, अनाज में चावल, गेहूँ, चावल सबसे ज़्यादा इसका प्रचुर स्रोत है अनाज में अगर बात की जाए, और वैसे बात की जाए तो इसमें आलू है। तो ये आपको पूरा याद रखना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप स्पेशली सुपरवाइजर के लिए बनाया है। एक और अलग हमारा पेड ग्रुप रहता है सुपरवाइजर का, जहाँ मैं डेली क्लास से जहाँ मेरी ये सभी वीडियोज़ की PDF भी जाएंगी। वो ग्रुप रहता है जो आपको नोट्स के साथ मिलता है, जहाँ आपकी तैयारी कराई जाती है। नोट्स की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने उनको पूरी तरह से बताया है। देखो, शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार से उपस्थित रहता है। मेनली ये 3 रहता है, वैसे इसको 4 भागों में बांटा है। ये पॉलीसेकेराइड को एक ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में बांट देते हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये 3 प्रकार के, इसके आगे भी हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो मोनोसेकेराइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है। आपसे पूछें कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है मोनोसेकेराइड। और ये भी याद रखो, ये मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है। सबसे मेन बात आपसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, इनमें से किस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता। आपको ऑप्शन दे देंगे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तो किसका नहीं होता, तो आप ऑप्शन में टिक लगा देंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन नहीं होता है, और लेकिन मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, और मोनोसेकेराइड का जल में अपघटन नहीं होता। आपसे पूछें मोनोसेकेराइड के उदाहरण क्या है, तो मेन मोनोसेकेराइड के जो उदाहरण है, एक होता है सबसे सिंपल जो बोलते हैं ग्लूकोज है, दूसरा है फ्रक्टोज है, तीसरा जो है गैलेक्टोज है। 3 मोनोसेकेराइड के 3 प्रकार होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। फ्रक्टोज वो शर्करा है जो कि फलों में पाई जाती है, फ्रूट्स में जो पाई जाती है जो शर्करा, उसको फ्रक्टोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये ऑप्शन में पूछा जाए आपसे इनमें से कौन सा मोनोसेकेराइड है, तो यदि ग्लूकोज दिया हो, यदि फ्रक्टोज दिया हो, यदि गैलेक्टोज दिया हो, तो वो आपके मोनोसेकेराइड हो जाएंगे। या आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें ये तीनों नहीं रहेंगे, या आपको दे दे सेलुलोज दे दें और आपको ये तीनों दे दे, तो सेलुलोज मोनोसेकेराइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है मोनोसेकेराइड का उदाहरण कौन, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप कौन सा है, मोनोसेकेराइड है। और मोनोसेकेराइड के उदाहरण कौन से हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। मोनोसेकेराइड जो होते हैं एक जिसमें अवयव होता है सेकेराइड का, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का जिसमें एक अवयव होता है, जैसे C6H12O6 है, वो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। डाइसेकेराइड में क्या आता है, जब मोनोसेकेराइड की 2 से 10, या तो 2 मिल जाए या 3 मिल जाए या 4 मिल जाए, मतलब 2 से 10 तक के जब मोनोसेकेराइड की यूनिट आपस में मिल जाती है तो वो डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। तो डाइसेकेराइड में क्या आ जाएगा, जब 2 से 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट आपस में मिल जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, डाइसेकेराइड। अब देखिए कैसे बनेगा। देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, और गैलेक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड। तो ये जब मोनोसेकेराइड का फ्रक्टोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलता है तो वो सुक्रोज बनाता है। सुक्रोज डाइसेकेराइड है, माल्टोज डाइसेकेराइड है, लैक्टोज डाइसेकेराइड है। ये आपको याद रखना। डाई मतलब डाई से आपको समझ में आता है 2, जब 2 से 10 यूनिट आपस में मिलती है तो वो डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। तो सुक्रोज किस से मिलके बनता है, सुक्रोज फ्रक्टोज से और ग्लूकोज से मिलके बनता है। ये भी आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि सुक्रोज किन से मिलके बनता है, या ये भी पूछ सकते हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके क्या बनता है, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बनता है सुक्रोज। ये आपको याद रखना है। दूसरा है माल्टोज। माल्टोज जब ग्लूकोज के ही 2 अणु जब आपस में मिल जाते हैं, मतलब C6H12O6 प्लस C6H12O6 आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाता है, वो माल्टोज बनाता है। तीसरा है लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है, तो जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं। लैक्टोज
लेक्ट से कोई भी आपको नाम आ जाए और आपसे पूछा जाए कि दुग्ध में पाई जाने वाली या दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो वो लैक्टोज ही होती है। और लैक्टो या लैक्ट से संबंधित जैसे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो वो भी दूध से ही बनता है दही। तो दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं वो लैक्ट से ही बने होते हैं। तो जहाँ पे लैक्टोज आ जाएगी वो दुग्ध शर्करा आ जाएगी। लैक्टोज किस किस से मिलके बनता है? लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है, ये आपको याद रखना है। तो सुक्रोज किससे बनता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न बनना ही बनना है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड की 10 से 1000 तक यूनिट होती है। जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और जैसे कि स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, गोंद, इसको नॉन शर्करा पदार्थ भी बोलते हैं, मतलब जिसमें शर्करा नहीं होती है। स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, गोंद हुआ, ये पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मोनोसेकेराइड की 10 से 1000 यूनिट आपस में मिलती हैं। तो मैंने आपको अभी मोनोसेकेराइड बताया, डाइसेकेराइड बताया, पॉलीसेकेराइड बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लें, इससे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं डाली हूँ, मैंने ये इस वीडियो में भी डाली हूँ। और अगर आपने मेरी नोट्स लिए होंगे, अभी आपने नोट्स की बुकिंग चल रही है, एक सेकेंड, तो अभी मेरे नोट्स की बुकिंग हुई है और अगर आप लोगों ने बुकिंग करा दी होगी, देखिए इस प्रकार के ये नोट्स आपको मिलेंगे। ये 7 बुकलेट है, अंदर पूरा का पूरा हैंड रिटन है। एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस सेट दिख रहा होगा, देखिए इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुंचेगा। ये 3000 प्लस MCQ, एक मोटी बाइंडिंग फाइल है, करीब 300 350 इसमें पेजेस हैं और 3000 समथिंग इसमें ऑब्जेक्टिव है। मतलब आपका ये पूरा का पूरा सार है पूरे सुपरवाइज़र नोट्स का। तो ये पूरा पैकेज आप मंगा सकते हैं। इसमें 7 बुकलेट इस प्रकार से आएंगी। पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट किया है। हर नोट्स के लास्ट में मैंने एक 1 लाइनर भी डाले हुए। अलग से भी आपको एक 1 लाइनर बुकलेट दी जाती है, एक अलग से भी 1 लाइनर बुकलेट आपको दी जाएगी। ये 1 लाइनर बुकलेट है आपकी, ये साथ ये 1 लाइनर में 1000 1 लाइनर है और ये ऑब्जेक्टिव में 3000 ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा ये पूरी बुकलेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये थ्योरी है, इसमें हैंड रिटन कंप्लीट किया गया है, बहुत सरल भाषा में किया है, बहुत ही आसान तरीके से हर टॉपिक को समझाया गया है। और साथ में एक ग्रुप हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इसके साथ। ये ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग का काम करेगा और ये नोट्स आपके लिए एक ऑफलाइन नोट्स का काम करते हैं। 1399 रुपये इसका चार्ज है, प्लस 100 रुपये इसका कुरियर चार्ज है। ये 7 बुकलेट आपके घर पे पहुंचेंगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको एक ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। उस ग्रुप में भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। हमारी जितनी भी वीडियोस रहती है उसकी पूरी PDF उस ग्रुप में दी जाएगी। शुरू के 50 लोगों को डिस्काउंट दिया गया है। शुरू के 50 लोगों की बुकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और जो शुरू के 50 लोग थे उनको 1200 रुपये में प्लस कुरियर चार्ज में ये नोट्स दिया है। तो अगर आप भी ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944। आपको पेमेंट करना है, अपना एड्रेस भेजना है, 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके घर पे ये पहुंच जाएंगे। तुरंत आपको एक ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, इतना स्पेशल तरीके से MCQ 1 लाइनर, एक फैक्ट डाला है जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो वो हमारे वीडियोस देखिए। वीडियोस में भी बहुत हद तक आपका ऑनलाइन कवर हो जाएगा। और भी कोई स्थिति है, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे बता के जो भी मेरे द्वारा डिस्काउंट हो पाएगा वो डिस्काउंट भी मैं आपको कवर करवा दूँगी। पहला क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे। सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा कौन सी? जितनी भी शर्करा दी हैं, कार्बोहाइड्रेट के जितने भी प्रकार दिए हैं, उसमें सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो उसमें सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज।
सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं। आपसे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसको टेबल शुगर बोला जाता है, तो सुक्रोज को, ये भी एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेबल शुगर किसको बोलते हैं? तो टेबल शुगर बोला जाता है सुक्रोज को। किसको बोलते हैं टेबल शुगर? सुक्रोज को टेबल शुगर बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी है फ्रक्टोज। टेबल शर्करा किसको बोलते हैं? सुक्रोज को बोलते हैं। आपसे पूछें कि इनमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली शर्करा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली शर्करा कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज। माल्टोज ऐसी शर्करा है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। और ये माल्टोज आपसे पूछेंगे, जो आपने देखा है ना ड्राई फ्रूट्स आते हैं, सूखे मेवे आते हैं, उसमें आपसे पूछें कि वो ड्राई फ्रूट्स में कौन सी शर्करा, वो भी मीठे होते हैं, तो उनमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो उनमें माल्टोज पाई जाती है। सूखे मेवे में कौन सी पाई जाती है? माल्टोज पाई जाती है। लैक्टोज को क्या बोलते हैं? लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। मैंने अभी बताया था कि लैक्ट से जहाँ भी आएगा वो मिल्क से संबंधित क्वेश्चन ही होगा। तो लैक्टोज को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर बोलते हैं। और जो कैप्सूल होते हैं, जो कैप्सूल आप खाते होंगे दवाई के रूप में, उनका जो कवर होता है, ऊपर का जो कवर होता है, वो स्टार्च का बना होता है। ये भी आपसे पूछेंगे कि ये स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होते हैं। और कैप्सूल के कवर जो होते हैं वो स्टार्च के ही बने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली शर्करा कौन सी है? माल्टोज है, जो सूखे मेवे में पाई जाती है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। और कैप्सूल के कवर जो किसके बनते हैं? स्टार्च के बनते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के यौगिक होते हैं? आपसे पूछे तो कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट? रासायनिक यौगिक होते हैं। और ये वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट वसा में बदल जाते हैं और वसा में बदलकर एक संचित भोजन का काम करते हैं। मतलब हमारे शरीर में फैट्स में बदल जाते हैं और फैट में बदल के ये हमारे एक स्टोरेज फूड का काम ये करते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वसा में बदलकर संचित भोजन का काम कौन करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से सुस्ती आती है और थकावट हो जाती है, वजन कम होता है। और अगर पूछे कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापे जैसे रोग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं इसके। और ये जो सीरीज़ है इसका नाम भी याद रखिएगा। इसको मैंने एम सीरीज़ नाम दिया है। जो भी आपकी फ्रेंड सर्किल है उसमें ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को हमारे ये वीडियोस हैं पूरी तरह से निःशुल्क है। वीडियो के लिए कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। बस आपके पास ऑफलाइन नोट्स अगर घर पर जाते हैं तो उसका चार्ज लिया जाता है, जो हमारे द्वारा। मेरे कोई भी नोट्स प्रिंटेड नहीं रहते हैं। अगर मैं भी प्रिंटेड कोई बुक्स निकालूँ तो वो भी आपको 500-600-700 में बुक मिल जाएगी, लेकिन वो एक ही बुक रहती है और वही प्रिंटेड हुई रहती है। तो प्रिंटेड एक साथ निकालने में खर्च कम आता है, जबकि प्रिंट कॉपी कराने में, हैंड रिटन में हमको भी कॉपी कराना रहता है, तो वो उसका चार्ज ज़्यादा होता है। और आपको जो 7 बुकलेट आती हैं, 7 बुकलेट में अच्छा खासा अमाउंट उसमें लिखा हुआ है और बहुत सारे पेजेस हैं, बाइंडिंग की हुई है, ग्लॉसी सीट आएगी, ताकि आपका कवर जो है वो आपको पढ़ने में आसानी ना हो, कॉपी जो है वो जल्दी ना फटे। तो ये आपको कवर करवाया गया है। 3000 एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ हैं और 1000 वन लाइनर भी संपूर्ण सारांश प्लस करंट है। 7 बुकलेट में 3000 एमसीक्यू की अलग है और 1000 वन लाइनर की अलग है। इस प्रकार टोटल आपको 7 बुकलेट मिलती हैं। नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा। ये 7 बुकलेट आपको दी जाएंगी, आप देख सकते हैं। अब यह मैं आपको करवा चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। ये मैं आपको टाइप भी करा चुकी हूँ। मोनोसेकेराइड, ओलिगो या डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो जल में विलय होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसको हेक्सोज भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ओलिगोसेकेराइड जो मैंने अभी बताया आपको, डाइसेकेराइड 2 से 10 मोनोसेकेराइड के मिलने से बनते हैं। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है। पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं सुक्रोज हो गया पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में हो गया स्टार्च, आपका पॉलीसेकेराइड में आ जाता है। सेल्यूलोज आपका पॉलीसेकेराइड में आ जाता है। मंड जो है वो पॉलीसेकेराइड में आ जाता है। ये साधारण कार्बोहाइड्रेट का जो है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये साधारण कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो ये सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज मतलब टेबल शुगर है। माल्टोज
क्या होता है, स्टार्च जब टूट जाता है तो माल्टोज बनाता है, और लैक्टोज डेयरी, ये हो गया डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। इसके अलावा जटिल जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं जिनको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, एक स्टार्च होता है, एक फाइबर होता है और एक ग्लाइकोजन होता है। ये पॉलीसेकेराइड के प्रकार। ये भी आपसे पूछ सकते हैं स्टार्च कौन सा सेकेराइड है, फाइबर्स कौन सा सेकेराइड है, ग्लाइकोजन कौन सा सेकेराइड है, ये किस प्रकार होते हैं। तो स्टार्च के कौन कौन से, स्टार्च 2 प्रकार का होता है, एक सीधी चेन के रूप में होता है और एक शाखाओं के रूप में होता है जिसको एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। फाइबर्स में कुछ विलेय भी होते हैं और अविलेय भी होते हैं, ये मानव शरीर इनको नहीं पचा पाता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन होते हैं वो मसल्स एंड लीवर में, जंतुओं के मसल्स एंड लीवर में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपसे पूछें कि रेफिनोज क्या है। जब तीन सेकेराइड के अणु आपस में मिलते हैं उसको ट्राइसेकेराइड बोलते हैं और ये ही रेफिनोज कहलाता है। आपसे पूछे कि रेफिनोज किस प्रकार का है, तो रेफिनोज एक ट्राइसेकेराइड है। इस चार्ट में पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है। सिंपल मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड है। कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे शुगर आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं, जैसे कि सिंपल में आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। डाइसेकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आ जाएगा। और जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड में क्या आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा और फाइबर आ जाएगा। ग्लाइकोजन जंतुओं की जो पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें संचित होता है। फाइबर जो होता है मानव उसको नहीं पचा पाता है। मोनोसेकेराइड में कौन कौन से हो गए, वन शुगर मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में कौन कौन से हो गए, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ओलिगोसेकेराइड कौन से हो गए, डाइसेकेराइड केवल जिनमें 2 लोग से मिलकर बनते हैं। डाइसेकेराइड का ही ये जो ओलिगोसेकेराइड है वो डाइसेकेराइड में मिलकर बनता है। जब 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ओलिगोसेकेराइड हो जाता है। इसको जैसे रेफिनोज ट्राइसेकेराइड बोलते हैं। स्टैच्यूज मतलब स्टार्च से मिलकर बनता है, स्टैच्यूज, ये इसको भी ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत रखा जाता है। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज आ जाता है। ये बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल याद हो जाए। मोनोसेकेराइड में सिंपल में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज जैसे कि ग्रेप्स में पाया जाता है, फ्रक्टोज शहद में पाया जाता है और फलों में पाया जाता है, गैलेक्टोज मिल्क में पाया जाता है, सुक्रोज शुगर केन मतलब जो शुगर केन होता है ना गन्ना, उसमें पाया जाता है। माल्टोज होता है, कैरल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। स्टार्च फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। डेक्स्ट्रिन होता है वो भी पॉलीसेकेराइड होता है और फॉर्म्ड फ्रॉम स्टार्च, जो स्टार्च के द्वारा बनता है। जैसे कि ब्रेड को अगर हम रोस्ट कर दें या सेक दें ब्रेड को, पेक्टिन पाया जाता है। एप्पल्स और जो खट्टे फल होते हैं उनमें ये पेक्टिन पाया जाता है। इसको हेमी सेल्यूलोज भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेंगे कि पेक्टिन किसको बोला जाता है, तो पेक्टिन बोला जाता है हेमी सेल्यूलोज को। किसको, हेमी सेल्यूलोज को बोला जाता है। जो सेल्यूलोज है वो प्लांट्स में पाया जाता है फाइबर के रूप में। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन जो मसल्स में स्टोर रहता है। ये इस प्रकार का एक फार्मूला होता है, आप देख सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का ये फार्मूला होता है। इसमें C6H12O6 इसको संरचना में बना दिया जाता है। एक क्वेश्चन है, ये मैंने कल अपने सुपरवाइज़र का जो पेड ग्रुप है उसमें भी डाला है। एक वयस्क व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी अनुपात कितना होना चाहिए, 50 से 70। कार्बोहाइड्रेट आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा में बदल जाते हैं और संचित भोजन का काम भी करते हैं। अगर आपसे पूछें एक वयस्क में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए, कुल कैलोरी का 50 से 70% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कुल कैलोरी का 50 से 70। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, 40 से 60%। 1 से 12 माह के शिशु के लिए 40 से 60%। पूर्व साले बालक मतलब जो साला जाने से पहले का बालक होता है 1 से 5 वर्ष का, उसको भी 40 से 60%। और बड़े बालक एवं किशोर को 50 से 70%। ये अलग अलग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है अलग में, जैसे कि अनाज में 63 से 79 ग्राम होना चाहिए पर 100 ग्राम में। दालों में 56 से 60 ग्राम कार्ब होना चाहिए। गिरीदार फलियां और तिलहन में 10 से 25 ग्राम। कंदमूल में 22 से 39 ग्राम। गन्ने की शर्करा में 99। साबूदाने में 87 से 89 ग्राम। गुड़ में 94 से 95। शहद में 79 से 80।
अरारोट के आटे में 65 85 से 87, दूध में 4 से 7 ग्राम, सूखे मेवे में 67 से 77 ग्राम और ताज़े फल में 10 से 25। ये कार्ब की मात्रा है अलग अलग। ये भी आपसे ये तो है, ये बहुत महत्वपूर्ण। इसकी PDF में अभी हमारे जो सुपरवाइज़र का ग्रुप आपको नोट्स के साथ मिला होगा उसमें भी दे दूँगी, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये जो इस प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट है वो मिलेगा, वो दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट को और किस रूप में जाना जाता है? कार्बन के हाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट को और किस रूप में जानते हैं? कार्ब के हाइड्रेट के रूप में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वह वर्ग जिसका जल अपघटन नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया था कि मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जल में विलय होता है, भले इसका जल अपघटन नहीं कर सकते हो। अगला है साइटिन क्या होते हैं? तो ये एक एन एसिटाइल एसिड होता है या एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी बोलते हैं। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन में अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होता है। सेलुलोज की दोहराई जाने वाली इकाइयों से क्या बना होता है? तो बीटा 1,4 डी ग्लूकोज इकाइयों के बीच जो संबंध होता है वो बना होता है। स्टार्च क्या होते हैं? स्टार्च एक असाखित अमाइलेज और साखित अमाइलोपेक्टिन होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। स्टार्च क्या होते हैं? तो स्टार्च होते हैं असाखित अमाइलोज और साखित अमाइलोपेक्टिन होते हैं। माल्टोज में किसकी सहलग्नता होती है? अल्फ़ा 1,4 लिंकेज की होती है। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, किससे मिलके बनता है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड है सुक्रोज। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही कवर करूंगी। अलग से कल एक MCQ वाला पार्ट, एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला सेट है 3000 प्लस प्रश्नों का, उसका अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से ही कोर्स बना दूं, केवल MCQ का थ्योरी हमारी अलग चलती रहेगी, तो उसके लिए मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।